नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे के सारे हम लोग इसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे या आदिनाथ थे, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, नाम पहले का है ऋषभदेव या आदिनाथ, सेकंड का है अजीतनाथ, थर्ड का है संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु। इसके बाद आपका सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वाशुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, खुद्दनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब इसमें देखिए पूछा क्या क्या जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो पूछा जाता है कि कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, तो ऋषभदेव या आदिनाथ है। 23वें अगर तीर्थंकर के बारे में पूछा जाए तो पार्श्वनाथ साहब हैं। और 24वें अगर तीर्थंकर के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो किससे रिलेटेड थे। तो पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अशुसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामादेवी भी था और इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में स्पेशली पूछ लिया जाता है, इसलिए इनके बारे में लिखा दिया। महावीर स्वामी साहब का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था और वैशाली के निकट है। ये लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो माता थी त्रिशला वैशाली के लक्ष्मीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा जो पिता थे ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन थे। पूछा जाता है अक्सर कि महावीर स्वामी साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, तो महावीर स्वामी साहब का है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कौन सा है, तो पावापुरी है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि केवल जो शब्द है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया था, तो आपका पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया था। महावीर स्वामी को करीब 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो आपका कैवलिन कहलाए थे। नेक्स्ट है, अणुव्रत सिद्धांत के बारे में बात करें तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपका जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। एक अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अरस्तेय और अपरिग्रह, इसकी व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में अव्यक्त हैं। पूछा जाता है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जैन धर्म ने किया था। अगर ईश्वर के बारे में बात करें तो जैन धर्म में जो है ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य है और शाश्वत है, इसमें किसी भी प्रकार प्रलय नहीं होता है। और जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो आपका अहिंसा है। अहिंसा पे ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट है, यापनीय के बारे में बात करें तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। पूछा जाता है कि यापनीय किसका संप्रदाय था, तो ये आपका जैन धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के अनुयायी के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी जी के प्रथम जो अनुयायी थे उनके ही जमाता थे। उनके जमाता का मतलब होता है कि उनके ही दामाद थे, जमाली थे। नेक्स्ट है, समाधि मरण या फिर संलेखना, ये आपका इसके बारे में पूछा जाता है कि समाधि मरण या संलेखना किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, ये पूछा जाता है अक्सर कि समाधि मरण किस दर्शन से रिलेटेड है, तो जैन दर्शन से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के बारे में बात करें तो मक्खली घोषाल जो थे प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद हो गया। उसके चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी
और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो मत है नियतिवादी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। अक्सर पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट है, और ये भी पूछा जाता है कि किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है असमर्थ होता है इन सब चीज़ों में, तो आजीवकों ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन दोनों की ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। नेक्स्ट है, प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित है ये, और कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। नेक्स्ट, 14 पूर्व सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट, तो देखिए बहुत ज़्यादा जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग से उतने करा दिए गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से और चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव साहब थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका वाराणसी से संबंधित रहे हैं। वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था इनका। कुछ तीर्थंकर हैं, उनके प्रतिमा लक्षण के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे आदिनाथ जो हैं वृषभ से रिलेटेड हैं, मल्लिनाथ जल कलश से हैं, पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित थे, संभवनाथ जो था वो आपका अश्व से संबंधित थे। नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ और तीर्थंकर थे, उनके संज्ञान के बारे में बात करें। महावीर सिंह से रिलेटेड हैं, शांतिनाथ हिरण से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट है, इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। जन्म स्थान जो है कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर रहा है, ये भी पूछा जाता है अक्सर। और इसके अलावा मोक्ष कहाँ पे इनको मिला था, इसके बारे में पूछा जाता है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं महावीर स्वामी साहब, इनका जो मोक्ष स्थान रहा है निर्वाण या पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से करीब 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रसिद्ध प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से करीब 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने करीब 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 साल की एज में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या फिर मोक्ष की प्राप्ति की थी। अगर नेक्सस जीएस का पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो ये लिंक है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास बच्चे उसमें एडेड हैं पहले से ही, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सारी जानकारियाँ और भी प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है, पूछा जाता है महावीर जैन साहब की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे रिलेटेड है, तो जैनियों से संबंधित है। अंतिम कौन थे जैन तीर्थंकरों में, तो ऑब्वियस सी बात है महावीर साहब हैं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में आपका बौद्ध जैन ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग से आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए, इनके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। जैसे प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वो कौन थे, तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल जो है छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से रिलेटेड है। इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्ण ज्ञान के बारे में बात करें तो क्यावल्य शब्द से रिलेटेड है। महावीर स्वामी साहब को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका के नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अणुव्रत सिद्धांत के बारे में बात करें तो जैन धर्म से ही रिलेटेड है। स्वायत्तवाद सिद्धांत के बारे में बात करें तो जैन धर्म से ही संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और जो पालन पोषण है वो किस तरह से होता है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है ये। नेक्स्ट है, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा। देखिए जैन धर्म जो है उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। संसार नित्य है, शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। नेक्स्ट है, यापनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। यापनी जो है वो जैन धर्म का ही सिद्धांत है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, अगर ये पूछा जाए तो अर्ध मगधी में लिखे गए थे ये। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वो आपका जमाली थे। नेक्स्ट है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जैन सभा थी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में ऐसा हुआ था। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई 10 मिनट के अंदर
कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपके पेपर में, वो सारी की सारी लगभग से वही चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। वही उस तरह की चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उन्हीं चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया है। तो अगर जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो होपफुली आपका इसी वीडियो से सारे के सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। हमारा जो मुख्य कार्य है, नेक्सस जीएस का जो मुख्य कार्य है, वो आपको संक्षिप्त डाटा ही प्रोवाइड करना है। बाकी किताबों से कोई भी पढ़ सकता है, किताबों का निचोड़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि कम से कम चीज़ें आपको पढ़नी पड़े और वो चीज़ें आप याद रख सकें, क्योंकि पढ़ना और याद करना दोनों में अंतर होता है और आपको चीज़ें याद करनी होती हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको याद करनी है कि ये अगर पेपर में आ सकता है तो ये हमें मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, वहाँ पे आपको इफ़ और बट की संभावना नहीं रहती है। तो ये रहा आपका जैन धर्म से रिलेटेड जो वीडियो था, और इससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।